क्या भारत में प्लास्टिक के नए नोट आने वाले हैं? जी हाँ, भविष्य में यह मुमकिन है, लेकिन ये ऐसा तुरंत नहीं होने जा रहा है। आरबीआई पिछले कई सालों से कागजों के नोट की जगह पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट लाने की तकनीकी तैयार कर रहा है, रिसर्च भी कर रहा है। सरकार ने संसद में भी यह माना है कि वे प्लास्टिक के नोट का विकल्प उन पर काम कर रहा है, लेकिन भारत की बड़ी आबादी और अलग अलग मौसम और नोटों के इस्तेमाल के रफ टफ तरीके को देखते हुए आरबीआई बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का जो नोट है वो कोई नई तकनीकी है। दुनिया के कई देश इसे पहले से ही इस्तेमाल कर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने 1988 में पूरी तरह से प्लास्टिक के नोट जारी किए थे। आज के समय में ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, वियतनाम, मॉरिशस और मालदीव जैसे देश में पूरी तरह से प्लास्टिक के करेंसी ही चलते हैं। अब सवाल आता है कि अगर ये नोट भारत में आए तो इससे क्या बदलाव होगा। सबसे पहले मैं इसके फायदे गिनवाता हूँ, फिर इसका नुकसान तो हद से ज़्यादा है। फायदे ये हैं कि इसकी उम्र लंबी होगी। कागज के नोट जेब में मुड़ने, पसीना या पानी से गलकर जल्दी खराब हो जाता है। प्लास्टिक के नोट की उम्र कागज के मुकाबले 3 से 5 गुना ज़्यादा होती है। नकली नोटों पर लगाम। प्लास्टिक के नोट पर ऐसी सुरक्षा तकनीकी लगाई जा सकती है जिसका नकल या जाली नोट तैयार करना लगभग नामुमकिन होता है। हाइजेनिक और साफ। कागज के नोट पर बैक्टीरिया और गंदगी बहुत जल्दी चिपक जाती है। प्लास्टिक के नोट वाटरप्रूफ होते हैं, इन्हें साफ करना आसान होता है और वे बीमारी भी नहीं फैलाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जो ये बहुत काबिलियत साबित हो सकता है। अब घाटे और चुनौतियों की बात करें तो छपाई का बहुत भारी खर्चा आ सकता है। प्लास्टिक के नोट को छापने की शुरुआती लागत कागज के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। एटीएम का सिरदर्द। भारत में लाखों एटीएम मशीन है। प्लास्टिक के नोट का वजन और मोटाई अलग होता है, इसलिए देश के सभी एटीएम मशीनों के सॉफ्टवेयर और सेंटर बदलने पड़ेंगे, जिससे करोड़ों का खर्च आएगा। मोड़ने का दिक्कत। भारतीयों का एक आदत होता है कि नोट को मोड़ करके जेब में या गले में ठूस करके रखने का। प्लास्टिक के नोट अगर आप जबरदस्ती मोड़ेंगे तो वो वापस से सीधे हो जाते हैं और जिससे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। भारतीय बाजारों और बैंकों में नोटों की गिनती बहुत तेजी से होती है। उंगलियों में थूक लगाकर या काउंटिंग मशीन द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक के नोट नए होने पर बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं। उंगली से गिनते समय वे आपस में चिपक जाते हैं, जिससे गिनने में गलती हो सकती है, संभावना उस पर बढ़ जा सकती है। साथ ही बैंकों और पेट्रोल पंप पर लगी मौजूदा जो काउंटिंग मशीन है वो अक्सर प्लास्टिक के नोट को एक साथ 2 बार गिन देता है और इससे ये गड़बड़ी होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके लिए देश को छोटे बड़े जो नोट काउंटिंग मशीन है उसे अपग्रेड करना पड़ जाएगा। बात साफ है कि आरबीआई पूरी तरह से प्लास्टिक के नोट लाने के पक्ष में है, लेकिन वह अचानक सारे नोट नहीं बदलेगा। जब भी यह शुरुआत होगा, सबसे पहले 10 और 20 के छोटे नोट से ट्रायल के रूप में शुरुआत किया जाएगा। जब छोटे नोट का प्रयोग सफलतापूर्वक हो जाएगा तभी बड़े नोट पर काम होगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि कल से ही प्लास्टिक के नोट आएंगे वह बिल्कुल गलत है, लेकिन यह कहना कि कभी नहीं आएगा वह बिल्कुल गलत है। यह तकनीकी भविष्य में भारत में जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप सावधान रहें।